उसमें बहुत से आंकड़े लगा लेना, इसमें जो तो लगाते रहे, पत्रकारों का काम है। हमें तो हरियाणा हरवा दिया, महाराष्ट्र हरवा दिया, दिल्ली तो ऐसा हरवा रहे थे कि पूछिए मत। तो मैं तो इसलिए कहता हूं, मैं इसको नहीं नंबर 3 एक सेकंड जानकारी नहीं है कि आपका एमएलए, अरे भाई आपका एमएलए मेरे एमएलए इसी तरीके से नंबर रोड मैप की बात कर रहे हैं। अरे रोड मैप हमारा बात ही नहीं समझ में आया। आप पहली बार मुझे लगी आप इतने सालों से के शर्मा आ रहे हैं, जनता मेरे साथ भी कर रहे हैं मेरे शो पे, रहमानी साहब पहले भी आए, बहुत जोरदार। अब मैं विषय पे आपको, मैं आपके दर्शक समझ गए आपकी मानसिकता को। इससे ज्यादा इसमें मानसिकता में क्या है, कमाल कर रहे हैं। 5वें टर्म में लाकर क्या बताना चाह रहे थे? अरे 5वें टर्म में भाई आरजेडी जेडीयू क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है मुझे बताइए। कम्युनिस्ट से आया इसमें कांग्रेस में, आज उसके कंधों पर जो है कांग्रेस खड़ी हुआ। लोकतंत्र में मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। कितने साल में सजा हुई थी उनको? आपने अभी कहा आपने कहा कि 8 साल पुराना मामला है सर। बिल्कुल बलात्कार किया किसी तरह से उसका राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, तो पुलिस ने उसमें क्या किया? सुनने में गलती की। मैंने कहा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोपी। ठीक है, ओके। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आपकी वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आज की डिबेट होने जा रही है कांग्रेस और आरजेडी की उस मुलाकात को लेकर जो बिहार चुनाव को लेकर हुई। इसी मुलाकात को लेकर मानक गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा से सवाल पूछ रहा था, पर के शर्मा आज डिबेट में अलग ही मोड़ में आए थे। पहले तो उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी की इस मुलाकात को लेकर इन दोनों को अच्छे तरीके से धोया कि किस तरह ये दोनों पार्टी एक दूसरे पर टिकट को लेकर दबाव बना रही है और कांग्रेस तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने को तैयार नहीं, और आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि बीजेपी के मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया है, जो बीजेपी बोल रही थी कि दोनों का गठबंधन नहीं हो सकता है। इसको लेकर के शर्मा ने इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को अच्छे से समझा दिया कि उनकी बिहार में बीजेपी गठबंधन के सामने क्या हैसियत है, और सिलसिलेवार चुनाव दर चुनाव बताना शुरू किया कि क्यों वो ये बात बोल रहे हैं, और इशारों में मानक गुप्ता को भी समझा दिया जो बीजेपी के मुखियमंत्री को लेकर के शर्मा को घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और ये भी समझा दिया कि जो तुम इनकी मुलाकात से इतना खुश हो रहे हो इसका कोई फायदा नहीं। आखिर जीत तो बीजेपी गठबंधन की होने जा रही है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी मुलाकात हो न हो और ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े। हम तो नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगे हाथ उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया कि जिस कन्हैया कुमार को लेकर बिहार में राहुल गांधी घूम रहे हैं वो क्या है और उनकी बिहार में क्या हैसियत है और उसका पिछला इतिहास क्या रहा है। तो देखते हैं डिबेट में कैसे के शर्मा ने कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं के साथ साथ मानक गुप्ता को भी धोते हुए कांग्रेस और आरजेडी की बिहार में क्या हैसियत है ये बता दिया। डिबेट आखिरी तक देखना तो आपको पता लगेगा किस तरीके से के शर्मा ने सिलसिलेवार इन सभी को अच्छी तरीके से धोया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो के शर्मा। अब के शर्मा, आपने आज का वीडियो देखा होगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इतने अच्छे खुशनुमा माहौल में मीटिंग हो रही थी। अब शक्ति यादव कह रहे हैं और राजेश राठौर कह रहे हैं आपके तो मंसूबों पर पानी फिर गया। आप कह रहे थे नहीं मिलेंगे, गठबंधन नहीं होगा। के शर्मा बोलिए। मुझे कांग्रेस की प्रवक्ता का बयान सुना, मैंने आरजेडी के प्रवक्ता का बयान सुना। मुझे लगा कि आज इन्होंने चैन की सांस ली। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बयान कर रहे थे उससे मुझे लगा कि चैन की सांस ली है आरजेडी और इन्होंने कि साहब बैठक तो हुई, मिले तो कम से कम आपस में, क्योंकि स्थिति तो यहां बड़ी अलग है। हम तो हैरान है, एक सामने अपोजिट हमारा गठबंधन है जिसका सब निर्णय हो चुका है, जिसमें नेतृत्व किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, सारी रणनीति बन चुकी है, सब तैयारी हो चुकी है। और एक है जो केवल अभी एक मुलाकात हो रही है और इसके बाद जो है अभी तक ये नहीं तय हो रहा है। बात ठीक कह रहे हैं, यहां पर बैठे आपने दोनों का बयान सुना होगा, आरजेडी और कांग्रेस का। तो आरजेडी वाले तो दम ठोक के, छाती ठोक के कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे। तेजस्वी यादव 3 दिन पहले भी बोल चुके, लेकिन यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनके नेताओं से मीटिंग भी हो चुकी है, इसके बावजूद नहीं कह पा रहे कि तेजस्वी यादव पर निर्णय नहीं हो पा रहा, न कह पा रहे कि हाँ उनको उनके नेतृत्व पे लड़ेंगे। तो आप इस दोनों गठबंधन की तुलना मत कीजिए, मानेंगे ये दोनों गठबंधन की तुलना हो भी नहीं सकती। तो ये तो चुनाव का शुरुआती परिदृश्य ही सबके सामने है। अभी एक बात बहुत अच्छे से कहा मेरे आरजेडी के मित्र ने, क्योंकि मुझे तो प्रतिक्रिया ही देनी पड़ेगी, क्योंकि नीरज जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात हमारी रखी है, मेरे गठबंधन दल के बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है बिहार की पूरी चीजों को। अभी एक शक्ति जी ने कहा कि हमारे यहाँ 4 व्यक्ति थोड़ी सरकार चलाते हैं। बात शक्ति जी के मुंह से बिल्कुल सही निकली। इनके यहाँ तो एक परिवार ही पार्टी सरकार चलाता है, यादव परिवार, लालू परिवार, माँ बाप बेटा, यही सरकार चलाते हैं। बाकी किसी व्यक्ति की इनकी अहमियत है क्या? 2 नेता भी नहीं बता पाएंगे इनके अलावा इनके, क्योंकि सब कुछ निर्णय उन्हीं को करना है। तो शक्ति जी सही कह रहे हैं, शक्ति जी गलत नहीं कह रहे हैं। एक परिवारवादी वंशवादी पार्टी है जिसको ही निर्णय लेना है और उसी को सरकार भी आगे चलाना है। अभी हमें बता रहे थे कि 77 सीट जीत के, हम 243 में 77 सीट जीत के इन्होंने होश में ला दिया हमें। हंसी आती है
कम से कम जमीन धरातल पे तो रह जाए, धरातल समझ लेंगे तो शायद कभी कुछ अच्छा हो। 5 चुनाव हुए मानक जी 2005 से 5 विधानसभा के चुनाव हुए। आरजेडी 243 सीटों में 80 सीट से ज्यादा जीत नहीं सकी है। 5 चुनाव में 243 में 80, सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड इनका है 2015 का 80 सीट। और बातें इतनी बड़ी बड़ी है कि पूछिए मत। इनसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां सीटें जीती हैं। हम 101 सीट लड़के जो है 91 सीट जीते हैं। तो आप लगातार आप लोकसभा का परिणाम देखिए, 0 सीट, 4 सीट, 2 सीट, ये आपके परफॉर्मेंस। आप 80 सीट से ज्यादा वहां चुनाव नहीं जीतते और इसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी। और कांग्रेस की हालत देख के तो मुझे आश्चर्य है। जिस बिहार के अंदर मानक जी कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता होते थे जो देश की राजनीति को चलाते थे, वो कांग्रेस की आज हालत क्या है? भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारा लगाने वाला व्यक्ति जो कम्युनिस्ट माइंडसेट का है, कम्युनिस्ट से आया भाजपा इसमें कांग्रेस में, आज उसके कंधे पर जो है कांग्रेस खड़ी है, वहां पर उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सारे नेता चले गए इनके, खत्म। जिसके ऊपर आरोप, और जो पहले एक जगह बिहार में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, उसको पलायन करा के लाया दिल्ली चुनाव हार गया, फिर वापस उसको लेके वहां, और उसके भी कंधे पर राहुल गांधी खड़े जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का जैसे गलत आरोप, नारे लगाने का आरोप लगा हुआ। तो आज कांग्रेस का नेतृत्व वहां इस स्तर पर खड़ा है और आप कह रहे हैं कि हम जो है यहां जो है इनके जो दावे हैं कि साहब हम हरा लेंगे। मैंने आपको कुछ तथ्यात्मक चीजें वहां के शर्मा, इसके बाद यदि विरोधी नारे लगाने के आरोप 8-9 साल पुराने हैं, दिल्ली पुलिस ने अभी तक पता नहीं उसमें क्या कार्रवाई की है। नहीं, इस साल बाद लालू प्रसाद यादव को जो है सजा हुई थी भ्रष्टाचार में सर, पता है। 20 साल तक लालू यादव मानते नहीं थे, कोई आरजेडी वाला आज भी नहीं मानता है। जेल की सजाएं आपका हो चुके हैं, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा ठीक है, एक और सवाल। इस संविधान के अनुसार इस लोकतंत्र में मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते लालू। एक और सवाल, के शर्मा कितने साल में सजा हुई थी उनको? आपने अभी कहा तो आप इससे उसको क्लीन चिट नहीं दे सकते। हाँ, नहीं मैं कोई क्लीन चिट नहीं, मैं कौन होता हूं भाई किसी को क्लीन चिट देने वाला। बिल्कुल आपने आरोप लगाया, मैंने कहा कोर्ट से अभी तक तो आपने क्वेश्चन किया ना सर कि आपने कहा कि 8 साल पुराना मामला है सर। बिल्कुल, मैंने किसी ने बलात्कार किया, किसी ने हत्या की, किसी ने डकैती की है, तो वो उसकी सजा अभी नहीं हुई है क्लियर, तो इसका मतलब उससे आरोप से बरी हो गया क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप तो इस तरह से उसका बचाव नहीं किया, कोई क्लीन चिट नहीं दी। मैंने सिर्फ इतना कहा अगर आप किसी को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, तो पुलिस ने उसमें क्या किया? 9 साल हो गए। अब मैं दूसरे सवाल, मैंने ये नहीं कहा, बिल्कुल यही कहा, आप थोड़ा फिर सुनने में गलती की है। मैंने कहा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोपी। ठीक है, ओके। मेरा अगला सवाल, के शर्मा, आपने कहा दोनों गठबंधनों की तुलना नहीं हो सकती। आरोपी आपने कहा दोनों गठबंधनों की तुलना नहीं हो सकती, यही कहा ना आपने। तो आप ये नीतीश कुमार वाली डिबेट खत्म क्यों नहीं कर देते? जी। क्यों अलग अलग तरह के बयान देते हैं आपके नेता? खुलकर क्यों क्या नहीं देते आप एक बार कि नहीं चुनाव अगर जीते तो नीतीश जी सीएम बनेंगे? कह के इस डिबेट को खत्म ही कर दीजिए। आज मैं एक चीज सुन लीजिए मानक जी, जब माननीय अमित शाह जी ने बिहार का प्रवास किया था, अभी अधिकृत रूप से अमित शाह जी ने, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अधिकृत रूप से ये बातें कही है और सम्मत रूप से कही है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद मुझे लगता है और किसी भी तरह के बयानों पर चर्चा निरर्थक है। अरे भाई, महाराष्ट्र में भी तो शिंदे जी के नेतृत्व में जो है चर्चा, नेतृत्व में लड़ने से यह तय नहीं हो जाता है कि सीएम वही बनेगा। नहीं तो ऐसा है ना मानक जी, आप यहां बैठे हुए सबसे सहमति भरवा लीजिए कि जो है भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव जीत रहा है। हम अभी बताते हैं आपको मुख्यमंत्री कौन। अभी हम अपने कह दें कि भाजपा जी गठबंधन जीत रहा है, सब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने एमएलए तय करेंगे, हम उनको लाके यहां पर भी निर्णय कर लेंगे। आप करा दीजिए, यही सहमति करा दीजिए। के शर्मा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना कि आप ये कहें, देखिए आप ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई इनके पास सीएम का चेहरा नहीं है, कांग्रेस ने उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, और आप खुद ये कहें नहीं भाई पहले हमारी जीत सुनिश्चित करवाइए तब हम सीएम बताएंगे। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो दूसरी बात कही है मानक जी। ये दावा तेजस्वी ने किया है, लेकिन उसके सहयोगी दल आज बैठ के जिस बैठक की चर्चा आप मीडिया वालों ने चर्चा की थी कि आज वहां उनका नेतृत्व तय होगा, और बार बार तो लोगों के बयान आ रहे थे कि इस बैठक में तय होगा, मैंने उसकी बात की है। अरे ये करे न करे, ये कहीं जाए, तेजस्वी यादव को नेता माने न माने, कन्हैया को माने न माने, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला? हम तो अपने नेतृत्व के साथ जो है जनता के बीच जा रहे हैं, अब चुनाव लड़ेंगे। फिर आ रहा हूं, हमको इसे क्या लेना देना है? इनका नेता तेजस्वी बनता हो बने, न बने तो ये उनको जो करे, ठीक है। लेकिन राजनीति है तो चर्चा तो होगी।
नहीं ठीक है, चर्चा तो होगी। अब चर्चा इसमें किस बात का चर्चा कल से ये छिड़ी है वाजपेयी जी, कल से आप किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? के शर्मा एक सेकंड, वाजपेयी जी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट में, तब तक जय श्री राम।